वर्तमान युग में बहुत से लोग महाभारत के युद्ध को छल कपट और अन्यायपूर्ण मानते हैं। ठीक यही धारणा पितामह के मन में भी थी, परंतु इस सब पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, बस यही सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों ओर योद्धाओं के कटे फटे वस्त्र, मुकुट और अस्त्र शस्त्र बिखरे पड़े थे। वायुमंडल में एक घोर उदासी छाई हुई थी। ऐसे माहौल में द्वापर युग के सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म तरसैया पर पड़े थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। वे बोले, आओ देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पितामह मौन रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करा दिया कैसा हो? उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में अब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस पर कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय पर आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। पितामह ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो। इस पर कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, आपका पुत्र हूँ। पितामह ऐसी घोर पीड़ा में भी ठठाके हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, तो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, कृपया आप मुझे ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या कौरवों की? पितामह बोले, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं है कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, बताओ कान्हा, क्या ये सब ठीक था? क्या ये सब उचित था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह बोले, क्या अभी भी छल्ला नहीं छोड़ोगे कृष्ण? भले ही संसार ये कहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीत लिया, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है, इसलिए मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक भी नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये कैसे उचित हो सकता है? कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, परंतु मेरे भाग्य में तो द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। पितामह बोले, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। कृष्ण बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे शिव भक्त होते थे। उस युग में रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग का खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ आदि जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए छल उचित था पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी विधि से हो। तो केशव, क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? हे पितामह, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक हो रहा है। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। तब मनुष्य को मुझसे भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म ही समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ धर्म का समूल नाश करने
करने के लिए आक्रमण कर रही हो तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय और हर मूल्य पर विजय। अतः भविष्य को ये सब सीखना ही होगा पितामह। हे केशव, क्या धर्म का नाश हो सकता है? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? लेकिन पितामह, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना तो मूर्खता ही होगी ना। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, तब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या किया? ये तो सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। पितामह अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे से बंद होने लगी। उन्होंने कहा, ये इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः मुझे जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा रखना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण ने मन में कुछ कहा और पितामह को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किया। लेकिन युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। तो दोस्तों, ये संवाद भी इसी के साथ यहीं समाप्त हो गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आप भी कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।